हमारे आजमाए हुए कुछ फार्मूले और खुलकर पेट साफ नहीं होता हो तो मुलट्ठी, इससे हृदय की धड़कन सामान्य हो जाती है। नमस्कार साथियों, मैं वैद्य गोविंद कंबोज आयुर्वेदिक सेवा सदन के इस मंच पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मुलट्ठी के कुछ कामयाब फार्मूले। मुलट्ठी, जिसे संस्कृत में यष्टि मधु भी कहा जाता है और लैटिन में इसे ग्लिसिराइजा ग्लैब्रा भी कहा जाता है। आयुर्वेद के अनुसार मुलट्ठी वात पित्त शामक होती है और कफ निसारक भी होती है। अगर हमारे गले में या कहीं भी कफ रुका हुआ है तो मुलट्ठी चूस लेने से गला साफ होता है। ये जन जन को पता है मुलट्ठी के इस गुण का। और यह रस में मधुर होती है, यानी स्वाद में मीठापन होता है। गुण इसका गुरु माना गया है, यानी पचने में थोड़ी सी भारी होती है। और वीर्य इसका शीत माना गया, यानी इसकी तासीर ठंडी होती है। विपाक मधुर माना गया है, यानी पेट में जाने के बाद भी ये मिठास पैदा करती है। आयुर्वेद के अनुसार मुलट्ठी एक रसायन औषधि भी है और आज हम यहाँ इसके कुछ नुस्खे, हमारे आजमाए हुए कुछ फार्मूले आपको बताने जा रहे हैं। जिनकी आंखों में लालगी रहती है, 1 चम्मच मुलट्ठी मोटी मोटी कूटी हुई 200 ml पानी के अंदर उबालें। जब 4-5 उबाले आ जाएं तो उसको छान कर ठंडा करें। फिर उसी पानी से आंखों को धोएं, छींटे मारें और ऐसा कई दिन लगातार करने से आंखें बिल्कुल साफ रहने लग जाती हैं। किसी को आधा सिर दर्द हो, यानी आधा शीशी रोग हो, तो मुलट्ठी के काढ़े में थोड़ा सा शहद मिलाकर 2-2 बूंद नाक में डालने से आधे सिर का दर्द ठीक हो जाता है। अगर किसी का पेट खराब रहता हो, उबाक आती हो, अफारा आता हो, पेट में वायु रुका रहता हो, मल चिपचिपा आता हो और खुलकर पेट साफ नहीं होता हो, तो मुलट्ठी 40 ग्राम और हरड़ 20 ग्राम पीस कर रखो और आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ सुबह भोजन से आधा घंटा पहले सेवन करें तो आपका पेट बिल्कुल ठीक रहने लग जाएगा। अगर किसी का पित्त बढ़ता है और पित्त बढ़ जाने से धड़कन तेज होती है, हृदय का दबाव बढ़ जाता है, तो मुलट्ठी और कुटकी को बराबर बराबर मात्रा में पीसकर इसका 1 ग्राम चूर्ण आधा चम्मच मिश्री के साथ जल के साथ सेवन करें। इससे हृदय की धड़कन सामान्य हो जाती है। अगर किसी के पिंडलियों में खिंचाव पड़ता है और पैरों में बहुत जलन रहती है, यानी दाह रोग जिसको माना जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए मुलट्ठी, आंवला, शतावर और गिलोय, ये 2-2 ग्राम चारों लेकर 200 ग्राम पानी के अंदर उबालें। जब पानी 100 ग्राम रह जाए तब उसको छानकर उसमें आधा चम्मच मिश्री डालकर पीने से दाह हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। इसको 5 से 7 दिन तक इस्तेमाल करना चाहिए। अगर जुकाम बार बार लगता हो, मौसम के कारण एलर्जी होती हो, छींकें आती हों, बार बार नज़ला जैसी दिक्कत रहती हो, तो मुलट्ठी को 2 ग्राम लेकर उसमें 4 पीस काली मिर्च के लीजिए और छोटी इलायची के 3 पीस लेकर 200 ml पानी में इसका काढ़ा बनाओ और जब काढ़ा 100 ml के करीब रह जाए तो उसमें मिश्री डालकर पीने से बार बार होने वाली एलर्जी, छींक, जुकाम ठीक हो जाता है। इसको कई दिन लगातार सेवन करना चाहिए। बहुत सारी बहनों को पित्त बढ़ जाने से श्वेत पर्दर रहता है, कमजोरी आ जाती है और गर्भाशय में गर्मी बढ़ने के कारण ब्लीडिंग भी ज़्यादा होती है। ऐसी अवस्था में 20 ग्राम मुलट्ठी और 20 ग्राम आंवला, 20 ग्राम जीरा और 20 ग्राम छोटी इलायची, ये चारों 20-20 ग्राम लेकर पीस लो और इन सब को पीसने के बाद इसमें 80 ग्राम सिट्टा मिश्री पीस कर मिला दें और 1 चम्मच पानी के साथ सेवन करें। थोड़ी देर बाद में ऊपर से गुनगुना दूध पिएं। तो ये 1 महीना लगातार लेने से हमारी ये जो बहनों को तकलीफ होती है ज़्यादा ब्लीडिंग की, ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। पित्त बढ़कर होने वाला श्वेत पर्दर भी ठीक हो जाता है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो
तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।